हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक फ्रॉग की स्पीशीज़ जिसका नाम है अफ्रीकन ग्रे फोम नेस्ट ट्री फ्रॉग। सबसे पहले हम इसका साइंटिफिक नेम जानेंगे जो कि है काइरोमेंटिस ज़ेरमपेलिना। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एनिमल स्पीशीज़ जो होती हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। जैसे कि प्रीलिम्स में वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे हमारे मेंस का जो जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर होता है साइंस से रिलेटेड, उसमें भी हमारे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हम इस स्पीशीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हैबिटेट के बारे में। तो सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि इस स्पीशीज़ का नाम है काइरोमेंटिस ज़ेरमपेलिना। तो ये क्या है, ये सब सहारन अफ्रीका में मिलती है जिसमें कि साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना एंड नामीबिया शामिल हैं। ये स्पीशीज़ ज़्यादातर सवाना वुडलैंड्स, फॉरेस्ट एजेस और जहाँ पर फ्रेश पानी होता है या फिर पॉन्ड्स के पास मिलती है। जो इस स्पीशीज़ की खास बात है वो इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी और नेस्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है जिसको कि हमारे साइंटिस्ट ने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं, मगर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी इतनी इम्पोर्टेंट होती क्यों है। तो जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फ्रॉग फीमेल जब अपने एग्स को ले करती है तो बहुत सारे प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उन एग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि बहुत सारे टैडपोल्स जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाती है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इसने एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है जिसमें कि फीमेल जो होती हैं वो पानी से कहीं दूर हवा में जैसे कि टहनियों पे अंडे देती हैं। एग्स ले करने के बाद फीमेल्स एक फ्लूइड को सिक्रेट करती हैं और फिर मेल्स की सहायता से वो इस थिक फ्लूइड को एक फोम की शेप में कन्वर्ट करती हैं जिससे कि वो अपने एग्स को कोट करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा ये है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हीट होती है या फिर सनलाइट होती है वो क्या करती हैं, एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डेसिकेशन हो जाता है। तो जो फोम होती है वो उस अंडे को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो डेसिकेशन से बच जाते हैं और वो आगे हैच हो जाते हैं टैडपोल्स में। तो ये था इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी और नेस्ट मेकिंग के बारे में। मगर इन स्पीशीज़ में एक और ख़ास बात जो पता चली है वो है कोऑपरेटिव नेस्टिंग के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, एक ही मेल जो होता है वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करता है, बट इस स्पीशीज़ में ये पाया गया है कि बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स मिलकर के एक लार्ज नेस्ट बनाते हैं जिससे कि मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ता है और एग सर्वाइवल भी बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैटर्निटी भी शेयर हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को हार्श क्लाइमेट से बचाते हैं। तो इन स्पीशीज़ में हम अडेप्टेशंस में देखेंगे कि इनकी जो स्किन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। इवन वो क्या कर सकते हैं, खुद को कैमोफ्लेज करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, अपना स्किन का कलर ही चेंज कर देते हैं, या फिर इनका जो म्यूकस होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। हाई वेट लॉस टॉलरेंस होता है, पॉलीएंड्रस मीटिंग बेनिफिट्स हैं इनके पास। इन सभी एडेप्टेशंस की हेल्प से ही ये अपनी स्पीशीज़ को प्रोलिफरेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके IUCN स्टेटस के बारे में। तो IUCN क्या है? IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करती है जिसका नाम है रेड लिस्ट, जिसमें कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ के बारे में मेंशन किया जाता है जो कि एंडेंजर्ड होती हैं या एक्सटिंक्ट होती हैं। तो वैसे ही अगर हम इस स्पीशीज़ के बारे में जानें तो ये स्पीशीज़ जो है वो लीस्ट कंसर्न में आती है, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है और इनके ऊपर कोई भी ग्लोबल थ्रेट्स नहीं हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई भी डेंजर नहीं है। इनको कुछ थ्रेट्स हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, वेटलैंड ड्रेनेज, ये जो है इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है इसको हार्म पहुंचा सकती है।
तो ये था आज एक ऐसी स्पीशीज़ के बारे में जो अपने एग्स को बचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल में लाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।